सफलता के लिए हर कोई अपने स्तर पर परिश्रम करता है। कभी कभी भरसक प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसे में मन में हताशा आना स्वाभाविक है, परंतु उससे भी अधिक निराशा मन में तब आने लगती है जब अपने साथी सफल होते जाते हैं और हम वहीं रह जाते हैं। प्रकृति के नियम बहुत सामान्य हैं। प्रकृति ने हर पौधे पर फल या फूल आने की एक निश्चित अवधि निर्धारित कर रखी है। किसी पौधे पर 6 महीने में फूल आ जाते हैं तो किसी वृक्ष को परिपक्व होने में वर्षों लग जाते हैं, तब वह फल या फूल देने योग्य बनता है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का फल कब उदित होगा यह अज्ञात रहता है। वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उनके फल हमें निश्चित तौर पर भविष्य में प्राप्त होंगे। आज हमने जो भी परीक्षा दी है तय है कि उसका फल हमें अगली सुबह उठते ही प्राप्त नहीं होता है। इसी नियम के अंतर्गत आज मिलने वाले फल आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। किसी को नौका की पाल खुली हुई मिल जाती है, उसकी नाव चल देती है, वहीं किसी को पार पहुंचने के लिए पहले नौका बनानी पड़ती है। इसके लिए भाग्य या ईश्वर पर दोषारोपण उचित नहीं है। प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती, वह सभी को समान अवसर देती है। यदि परिश्रम करने पर भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हों तो यह टटोलना चाहिए कि हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या नहीं। कई बार यूं भी होता है कि हम नौका खेने में जी जान से लगे हैं परंतु धारा की विपरीत दिशा में। ऐसे में आपको आपके संचित भाग्य का सहयोग नहीं मिल पाता। यदि इस पर दृढ़ हो कि दिशा सही है तो धैर्य धारण करना चाहिए। संभव है अभी आपके कर्मों का फल उदित होने का ऋतु यह समय नहीं आया है। कबीर दास जी सत्य ही कह गए हैं कि माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मर्म यही है कि घड़े को चाहे कितने ही पानी से सींचते रहो लेकिन फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। सफलता के कई चरण होते हैं। सबसे पहले आपको यह निश्चित करना होगा कि आपको पाना क्या है, फिर उसके लिए प्रयास और कर्म करने होंगे, फिर उसके लिए अंतिम प्रयास यानी एग्जाम अपने प्रयासों को अंत तक लेके जाना होता है। उसी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी के साथ, फुल एनर्जी और डेडिकेशन के साथ अंतिम बाधा या परीक्षा को पार करना होता है। उसके बाद फिर परिणाम यानी रिजल्ट का इंतजार करना होता है। ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन हम कार्य और कार्य का परिणाम इसके बीच में आने वाले निरंतर प्रयासों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एम और रिजल्ट के बीच में एफर्ट्स या प्रयास भी एक आता है। हमें प्रयास पर फोकस करना चाहिए, अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग दिन रात परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई चीज एक मैकेनिज्म के तहत काम कर रही है तो उसका कंप्लीटनेस अपने समय के साथ ही होगा। आपके पहले चाहने से नहीं हो सकता, आपको उतावलेपन से नहीं हो सकता, आपको पेशेंस रखना ही होगा।